पेडागोजी क्लास में जो है वो आज अपने देखो जितनी भी विधियां हैं, ठीक है, एक तो उनके प्रतिपादक यानी कि किन्होंने जो है उन विधियों को दिया था, ठीक है, इसके अलावा सिद्धांत और जैसे कि कौन सा सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, या फिर जैसे थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर, इनके क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। थॉर्नडाइक का है, पावलोव का है, स्किनर का है, या शिक्षण विधियों से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इनको अपन एक ही क्लास में देख लेते हैं कि क्या है कि सारी की सारी विधियां जो है उनके प्रतिपादक कौन है। तो देखो सबसे पहली विधि आती है हमारी किंडरगार्टन। किंडरगार्टन, मारिया मोंटेसरी, ये दो तो क्वेश्चन में से बहुत बार आए हुए हैं। एक तो किंडरगार्टन का पूछ लिया जाता है कि शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, ठीक है। मारिया मोंटेसरी के पूछ लिए जाते हैं, ज्यादातर किंडरगार्टन के पूछते हैं, ठीक है। तो किंडरगार्टन के कौन थे? फ्रोबेल थे। किंडरगार्टन के प्रतिपादक कौन थे? फ्रोबेल थे। और मारिया मोंटेसरी विधि के, मारिया मोंटेसरी, ये तो नाम से ही पता चल जाता है, तो इतनी दिक्कत नहीं आती है इसके अंदर। तो किंडरगार्टन का बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसके प्रतिपादक कौन थे? फ्रोबेल थे। जैसे इन्होंने क्या है, जैसे बिल्कुल छोटे बच्चे जो होते हैं उनके ऊपर जो है इन्होंने ये विधियां बनाई है। बहुत ज्यादा छोटे बच्चे जो केजी के या फर्स्ट लेवल के जो बच्चे होते हैं उनको क्या है, उनके लिए विधियां बनाई गई जिसमें किंडरगार्टन और मोंटेसरी विधि दोनों ही उसी के अंदर आती है। जो किंडरगार्टन तो फ्रोबेल ने दी है और मोंटेसरी किसने दी है? मारिया मोंटेसरी ने दी है। फिर देखो खेल विधि के, खेल विधि के द्वारा सीखना, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा कि खेल विधि के द्वारा जो है वो किसने दिया है? वो हेनरी कोल्डवेल कुक ने दिया है, ठीक है। खेल खेल द्वारा सीखना, जैसे छोटे बच्चों को खेल के द्वारा सिखाया जाता है, खेल खेल में सिखाया जाता है, तो वो होती है खेल की विधि। खेल की विधि में क्या है? हेनरी कोल्डवेल कुक ने जो है इसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट आती है डाल्टन। डाल्टन विधि भी कई बार पूछी हुई है। जो शुरू शुरू की विधियां, ये स्पेशल विधियां होती है, ठीक है। ये क्या होती है? स्पेशल विधियां होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो हर एक चीज में क्या होते हैं? स्पेशल होते हैं, क्योंकि उनको अभी तो कुछ भी नहीं आता है। तो अपनी तरह लिए तो वो क्या होंगे? एक तरह से अलग से स्पेशल बच्चे होते हैं। तो उनको क्या है कि हर एक तरह से अलग अलग तरह से सिखाया जाता है। तो ये 5-6 विधियां जो है ना शुरू शुरू की, किंडरगार्टन, मोंटेसरी, खेल विधि, डाल्टन विधि, पर्यटन विधि, तो ये 5-6 है। इनमें से एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता ही आता है इनमें से। तो देखो डाल्टन विधि हेलन पार्कहर्स्ट ने दी थी। फिर से देख लो, किंडरगार्टन किसने दी? फ्रोबेल ने दी। मारिया मोंटेसरी विधि, मारिया मोंटेसरी ने दी। खेल विधि हेनरी कोल्डवेल ने दी। खेल विधि किसने दी? हेनरी कोल्डवेल ने दी। और डाल्टन विधि हेलन पार्कहर्स्ट ने दी। वो तो हेनरी कोल्डवेल ने दी खेल विधि तो, और डाल्टन विधि किसने दी? हेलन पार्कहर्स्ट ने दी। फिर देखो पर्यटन विधि है। पर्यटन विधि के अंदर क्या है? बच्चों को जैसे क्या है, घुमाने के लिए ले जाकर या पार्क वगैरह में ले जाकर, या वहां पर क्या है नेचर के अंदर रखकर जैसे उनको सिखाया जाता है, तो वो क्या हो जाएगी? वो किसने दी थी? पेस्टोलॉजी ने दी थी। तो पर्यटन विधि किसने दी? पेस्टोलॉजी दी। फिर देखो खोज विधि, जिसे ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि भी कहा जाता है। खोज विधि मतलब किसी चीज के ऊपर आपको क्या दिया जाता है? रिसर्च करने के लिए दिया जाता है, तो वो कैसी विधि होती है? खोज विधि होती है। जैसे ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक विधि कौन सी विधि होती है? तो ये भी पूछ लेते हैं, यानी कि इसका सेकंड नेम ह्यूरिस्टिक विधि मतलब खोज विधि, ठीक है। ह्यूरिस्टिक भी इंग्लिश में ही लिखा हुआ आएगा, उसका आपको जैसे रिसर्च मेथड लिखा हुआ नहीं आएगा। रिसर्च मेथड आएगा तो आप लोग पहचान जाओगे, इसलिए ह्यूरिस्टिक मेथड को ह्यूरिस्टिक में ही इंग्लिश में लिखा जाता है, ठीक है। तो उसका पूछ लिया जाता है दूसरा नाम की खोज विधि कहा जाता है। इन्वेंशन, इन दोनों में से एक नाम जरूर देंगे, या तो खोज विधि या इन्वेंशन विधि। दी किसने थी? आर्मस्ट्रांग ने दी थी, ठीक है। एक बार फिर से देखो, किंडरगार्टन किसने दी? फ्रोबेल ने। मोंटेसरी विधि किसने दी? मारिया मोंटेसरी ने दी। खेल विधि हेनरी कोल्डवेल ने दी। डाल्टन विधि हेलन पार्कहर्स्ट ने दी। पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी ने दी। और खोज या इन्वेंशन विधि या ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी? आर्मस्ट्रांग ने दी। फिर देखो प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि के अंदर क्या किया जाता है? प्रश्नों के माध्यम से जो है बच्चों को सिखाया जाता है। अलग अलग तरह के प्रश्न जो है या तो उनको दिए जाते हैं या पूछे जाते हैं, तो वो किसने दी थी? वो सुकरात ने दी थी। फिर है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक है। प्रोजेक्ट दिया जाता है बच्चों को बनाने के लिए, ठीक है। जैसे अब भी जैसे ये वेकेशंस होती हैं, जैसे समर वेकेशन या विंटर वेकेशंस होती हैं, तो उनमें बच्चों को क्या दिए जाते हैं? प्रोजेक्ट दिए जाते हैं बनाने के लिए। जैसे क्या है, वो उस टॉपिक के बारे में और ज्यादा क्या करे, उससे खोज कर जो उससे रिलेटेड जो है नए नए प्रोजेक्ट तैयार करे, तो वो प्रोजेक्ट विधि होती है। ये किसने दी थी? विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने दी थी। ज्यादातर इसके अंदर किलपैट्रिक का नाम दिया जाता है, हेनरी बीच में से हटा देते हैं, विलियम कैट्रिक किलपैट्रिक दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक ही नाम है, विलियम हेनरी किलपैट्रिक। फिर ये वैज्ञानिक विधि, ये गुडवार स्केटस ने दी थी। फिर ये समस्या समाधान विधि, ये सुकरात ने दी थी।
समस्या समाधान, समस्या का समाधान करना, कोई भी समस्या दे दी जाती है और समस्या से क्या आएगा, चिंतन आता है, चिंतन से क्या होगा, बालक सीखता है। तो समस्या समाधान करने के लिए दिया जाता है, तो किसने दिया था, सुकरात ने दिया था। फिर सूक्ष्म शिक्षण विधि यानी कि माइक्रो टीचिंग मेथड जो होते हैं वो किसने दिए थे, रॉबर्ट ने दिए थे। फिर मूल्यांकन यानी कि एवोल्यूशन, ये जेएम राइस ने दिए थे। समस्या समाधान विधि, अब देखो समस्या समाधान एक ये भी है और एक ये, दोनों एक ही है, दोबारा नाम आ गया इसका, सुकरात ने ही दी हुई है ये। फिर है इकाई उपागम यानी कि यूनिट्स जो होती हैं, अलग अलग यूनिट्स को लेकर चला जाता है, तो वो किसने दी थी, एच.सी. मॉरिसन ने दी थी। विनैटिका विधि है, विनैटिका विधि भी किसने दी थी, कार्लटन वाशबर्न ने, कार्लटन वाशबर्न ने दी थी। फिर ड्रिकॉली शिक्षण विधि, ये ड्रिकॉली ने दी थी। विनैटिका का थोड़ा सा ध्यान रखना, ड्रिकॉली का तो देखो नाम से ही आ रहा है, ठीक है। विनैटिका विधि किसने दी थी, कार्लटन वाशबर्न ने। अब ये जितनी भी विधियां आ रही ना, विनैटिका है, ड्रिकॉली है, ब्रेल है, ये क्या है, जो बच्चे जो होते हैं, समस्यात्मक बालक जो होते हैं, उनके लिए इन विधियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो समस्यात्मक बालक होते हैं, हो सकता है फिजिकली हो सकता है मेंटली हो, तो उनमें जो समस्यात्मक बालक होते हैं उनके लिए विनैटिका, ड्रिकॉली, ब्रेल पद्धति, तो ये सब चीजें जो है वो उनके लिए प्रयोग में की जाती है। जिसमें से ब्रेल तो आप समझते ही हो, ब्रेल लिपि किसके लिए, अंधे बालक जो होते हैं उनके लिए ब्रेल स्क्रिप्ट जो है वो यूज की जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, 6 डॉट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। हर एक वर्ड के अंदर 6 डॉट यूज किए जाते हैं। वो उभरे हुए डॉट्स जो होते हैं ना, उसके अंदर हर एक वर्ड जो होता है वो 6 डॉट से बना हुआ होता है, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो ब्रेल लिपि होती है, जिसको किसने दिया था, लुईस ब्रेल ने दिया था। फिर है प्रक्रिया विधि, प्रोसेस मेथड, ये कमेनियस ने दिया था। बेसिक शिक्षा पद्धति, महात्मा गांधी ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बेसिक शिक्षा पद्धति, ये महात्मा गांधी ने दी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार अपन सोचते हैं कि पेडागोजी में महात्मा गांधी का नाम तो कहाँ से आएगा, तो मोस्टली बच्चे इसको गलत करके आते हैं। तो बेसिक शिक्षा पद्धति जो थी महात्मा गांधी ने दी थी, और इसमें अंदर भी इन्होंने क्या कहा था कि जो अपनी लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज को बच्चे समझते हैं, ठीक है, जैसे हिंदुस्तान में है या इंडिया में क्या है कि हिंदी लैंग्वेज को बच्चे ज्यादा समझेंगे, तो जो अपनी मातृभाषा है ना, उसके अंदर बच्चे को शिक्षा दी जाए, तो वो बेसिक शिक्षा के अंदर आएगी, ठीक है। तो ये यही चाहते थे कि जो लैंग्वेज है वो अपने अकॉर्डिंग हो, ठीक है, जो बच्चे जिस लैंग्वेज को समझ सकते हैं मातृभाषा के अंदर जो है उनको पढ़ाया जाए। फिर समाज वित्तीय विधि एल मोरेनो ने दी थी। इसके अंदर भी क्या है, समाज से रिलेटेड होता है, जो भी समाज के रहकर अंदर रहकर सिखाया जाता है, जो समाज से संबंधित नियम होते हैं वो सब समाज वित्तीय विधि में आ जाएंगे, जिसे एल मोरेनो ने दिया था। फिर आगमन और निगमन, इन दोनों विधियों का बहुत बार पूछा जाता है, ज्यादातर इनके वैज्ञानिक का नाम पूछा जाता है, किसने दिया था। आगमन का अरस्तु ने दिया था, अ से ही है, देखो आगमन अ से और अ से ही अरस्तु, और निगमन का नी से है और इसको किया जाता है, प्लेटो ने दिया था। फिर है हर्बर्ट विधि, हर्बर्ट ने दी थी, ये भी सेम ही है। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ ने दी थी। एक आई थी अपने प्रश्नोत्तर विधि, ये देखिए, ये प्रश्नोत्तर विधि कहाँ गई, ये प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने दी थी। इसके अंदर तो क्या है, बच्चों को ही दिया जाता है, प्रश्न बनाने के लिए दिए जाएंगे या प्रश्न से रिलेटेड उनको सिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए एक प्रश्नावली विधि, उसके अंदर क्या किया जाता है, ये एवोल्यूशन के लिए यूज की जाती है प्रश्नावली विधि, ठीक है। बच्चों का एवोल्यूशन किया जाता है, उसके अंदर बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं एक साथ बना लिए जाते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे या 1 लाइन क्वेश्चन होंगे, जो उनसे बच्चों से 1 बाय 1 जो है वो उसमें पूछे जाते हैं। उसमें उनके जो है वो मतलब फिजिकल से रिलेटेड या मेंटली से रिलेटेड या फिर उनके जो पास्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसके अंदर हो सकते हैं, वो प्रश्नावली विधि होती है। और किसने दी थी, वुडवर्थ ने दी थी। और प्रश्नोत्तर किसने दी थी, सुकरात ने दी थी। फिर संवाद विधि, संवाद विधि में डेमोस्ट्रेशन जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जैसे आपस में क्या होता है, वाद विवाद होता है ना, संवाद विधि वो भी प्लेटो ने दी थी। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि या बाह्य अनुदेशन विधि, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि, अनुदेशन दिया जाता है ना जिसके अंदर, तो ये किसने दी थी, B.F. स्किनर ने दी थी। फिर शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि, आंतरिक अनुदेशन विधि कहा जाता है, जिसे नॉर्मन ए क्राउडर ने दी थी। ये सारे अनुदेशन जो है वो अभिकर्मित अनुदेशन मैंने सारे करवाए हुए हैं, आपको वीडियोस में भी है सारे के सारे। रेखीय है, शाखीय है, ये सब करवाए हुए हैं, नॉर्मन ए क्राउडर ने दिया था। फिर अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन, ये थॉमस एफ गिलबर्ट ने दिया था। फिर देखिए मनोवैज्ञानिक की विधियां, सिद्धांत और उनके प्रतिपादक है। सिद्धांत में देखो यहाँ पर ये गॉल्टनवाद जरा लिख रखा है, यहाँ पे गेस्टाल्टवाद आएगा, ठीक है। गेस्टाल्टवाद किसने दिया था, कॉहलर, कॉफकर और वर्दीमर। इसके अलावा लेविन भी थे। ज्यादातर इन 3 का ही नाम पूछा जाता है, कॉहलर, कॉफका और वर्दीमर। इन्होंने जो वो चिंपांजी जो था उस पर जो है इन्होंने प्रयोग किया था, जिसे सूझ दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है। संरचनावाद का सिद्धांत किसने दिया था, विलियम वुंट ने दिया था। फिर देखो बदामर वेलोइन
संरचनावाद का विलियम वुड, व्यवहारवाद का जेबी वाटसन ने दिया था। व्यवहारवाद बहुत बार पूछा जाता है, इनमें से व्यवहारवादी कौन है, तो वो कौन थे, जेबी वाटसन ने। सबसे पहले व्यवहारवाद का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति ही यही थे, ठीक है, कौन थे, वाटसन, तो इसी वजह से इनको व्यवहारवाद भी कहा जाता है। फिर है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत सिगमंड फ्रॉयड ने दिया था। मनोविश्लेषण का सिद्धांत इनका भी कई बार जो है वो पूछ लिया जाता है, तो ये सिद्धांत जो है इन्होंने किसने दिया था, सिगमंड फ्रॉयड ने दिया था। फिर है विकासात्मक संख्यात्मक नहीं है, यहाँ पर संज्ञानात्मक सिद्धांत है, ये जीन पियाजे ने दिया था। विकासात्मक व संज्ञानात्मक सिद्धांत, यानी कि बच्चे की जो ग्रोथ होती है उसके साथ साथ जो संज्ञानात्मक यानी कि जो इंद्रियां जो होती हैं अपनी, ठीक है, पांचों इंद्रियां जो होती है, जैसे सुनना, देखना, ठीक है, तो स्पर्श करना, महसूस करना, ये सब चीजें जो इन्होंने विकास के साथ जो है इन्होंने जोड़ी थी, ठीक है, जिसके अंदर सेंसरी मोटर है, ठीक है, तो ये सब सारी जो है वो इसके अंदर आ जाती है, जिसमें जीन पियाजे ने जो है विकासात्मक व संख्यानात्मक नहीं संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। फिर सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। ये बहुत बार मैंने टेस्ट सीरीज में भी कई बार ये क्वेश्चन डाला है, और इसके अलावा भी मैंने एग्जाम इसमें वीडियोस में भी कई बार ये बताया हुआ है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। और एक तो क्या है, ये थोड़ा सा ज्यादा पुराना नहीं है, 1986 का ही है, बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है, तो ये देखिए 1986 के पास पास का है, तो इस तरह से इस सिद्धांत को पूछा जा सकता है। फिर देखो संबंधवाद का सिद्धांत है, तो वो थॉर्नडाइक ने दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया नहीं है, ये अनुक्रिया सिद्धांत है, 1904 में किसने दिया था, पावलोव ने दिया था। फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये स्किनर ने दिया था, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। फिर है प्रबलन पुनर्बलन का सिद्धांत, हल ने दिया था। पुनर्बलन जहां आ जाता है वो सिद्धांत लगभग किसने दिया होता है, वो हल ने दिया है, ठीक है। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत वो कहलर ने दिया हुआ है, 1912 में दिया था। फिर देखो व्यक्तिगत मापन के कुछ मुख्य लक्ष्य की विधियां इस प्रकार है। व्यक्तिगत मापन की यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होता है उसको मापने की भी अलग अलग विधियां हैं। कई बार ये इसी तरह से पूछ ली जाती है, टीएटी, सीएटी, आईबीटी, एससीटी। तो देखो टीएटी है वो प्रासंगिक अंतर बोर्ड परीक्षण होता है। फिर है बाल अंतर विरोध परीक्षण है, चिल्ड्रंस के लिए किया जाता है। शाही धब्बा परीक्षण है, ये आईबीटी कहा जा सकता है, इसको इंक प्लॉट टेस्ट जिसको बोल सकते हैं। वाक्य पूर्ति सेंटेंस जो कंप्लीट टेस्ट होते हैं वो हो जाता है। जैसे इसके अंदर क्या होता है, जैसे प्रासंगिक अंतर बोर्ड परीक्षण होता है, तो इसके अंदर कई तरह के प्रसंग दिए जाते हैं। प्रसंग आप समझते हो, जैसे कुछ ना कुछ वाक्य या कुछ एक पैराग्राफ दे दिया जाता है जिसके अंदर क्या किया जाता है, उनका टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। बाल अंतर विरोध परीक्षण है, तो इसके अंदर भी चिल्ड्रंस को लेकर बच्चों के अंदर क्या है, आपस में जो अंतर विरोध होते हैं उनके बीच में, या आपसी अंतर द्वंद जो होता है, ठीक है, द्वंद समझते होगे ना, जैसे आपस में किसी को लेकर जो उनके बीच में द्वंद होता है, तो उसके परीक्षण के लिए भी किया जाता है। फिर शाही धब्बा परीक्षण, इसके अंदर क्या है, हरमन रोशा जो थे उन्होंने परीक्षण दिया था, शाही धब्बा परीक्षण। तो हरमन रोशा जो थे उन्होंने क्या किया था, जैसे 10 शाही के धब्बे लिए थे, कार्ड्स पे बने हुए थे अलग अलग, और अलग अलग कलर के थे, जिसमें से 7 तो कलरफुल थे, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट थे, और एक पूरा ब्लैक था, ठीक है। तो इस तरह से इनके शाही के धब्बे थे, जिसके अंदर क्या है कि इन्होंने, जैसे किसी बच्चे को क्या होता है, एक कार्ड देते हैं, देने के बाद क्या है उनको दिखाया जाता है कि इसमें आपको किस तरह की पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, उसमें वो किसी भी तरह से बता सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसके व्यक्तित्व का जो है वो मापन किया जाता है, यानी कि पर्सनैलिटी के बारे में बताया जाता था। इसी तरह से वाक्य पूर्ति परीक्षण है, सेंटेंस जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या कीजिए, एक वाक्य दिया जाता है जिसमें से बीच में से कुछ खाली छोड़ दिया जाता है, उस खाली को आप किस तरह से भरते हो अपने दिमाग से। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप उसको अपने दिमाग के अकॉर्डिंग जो आपको उसको फिल करते हो, तो इस तरह का परीक्षण जो होता है वो वाक्य पूर्ति परीक्षण होता है, जो कि एससीटी कहलाता है। इन चारों में से भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है कि बार टीएटी और सीएटी या आईबीटी का ज्यादातर दिया जाता है। वाक्य पूर्ति का तो अभी तक कभी आया नहीं है, ज्यादातर जो है वो सीएटी और टीएटी का और आईबीटी का ज्यादा पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन। फिर देखो व्यक्तिगत मापन की प्रमुख अप्रक्षेपी विधियां। अब देखो जो विधियां हमने पहले पढ़ी हैं उनमें से भी एक आ चुकी होगी, इसमें प्रश्नावली विधि है। इसके अंदर क्या किया जाता है, व्यक्तित्व के मापन के लिए ही जो है इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अनुसूची है, प्रश्नावली है, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू है, आत्मकथा विधि है, ठीक है, अपनी ही बारे में जो कहानी लिखना या बताना, ठीक है, व्यक्तिगत इतिहास विधि, केस स्टडी, एक पर्टिकुलर समस्यात्मक बालक को लेकर जो केस स्टडी की जाती है। निरीक्षण किया जाता है, निरीक्षण के अंदर भी क्या किया जाता है, ऑब्जर्वेशन जिसको अपन बोल सकते हैं,
समाज नीति विधि है, सामाजिक नीति विधि है, इसके अंदर भी क्या है, समाज नीति विधि पहले भी आ चुकी है। तो ये सारी की सारी ये इन विधियों का यूज किसके किया जाता है, व्यक्तिगत मापन के लिए किया जाता है। स्वप्न विश्लेषण है, जो स्वप्न वो बच्चा देखता है उसके विश्लेषण के बारे में पता करना। मानदंड मूल्यांकन विधि है, स्वतंत्र सहचर्य परीक्षण विधि है। ये सारी की सारी विधियां जो है वो ये कई बार सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत मापन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि इस विधि में क्या होता है, इसमें क्या होता है। वो ऊपर जो अपन ने दूसरी विधियां की थी उनमें क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड विधियां जब आएंगी तो आपको केवल और केवल विधियों के नाम देंगे और उनमें से पूछ लेंगे कि इनमें से व्यक्तिगत मापन के लिए कौन सी विधि हो सकती है, तो केवल नाम याद रख लेना। इनमें से अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, आत्मकथा विधि, व्यक्तिगत इतिहास विधि, निरीक्षण विधि, समाज नीति विधि, स्वप्न विश्लेषण, मानदंड मूल्यांकन, सहचर्य स्वतंत्र सहचर्य परीक्षण। फिर देखो बुद्धि के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक, एक खंड का निरंकुशवादी सिद्धांत विनय टर्मन मेस्टर्नर ने दिया था। द्विखंड का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। द्विखंड का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था। और बहुखंड का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। ये जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी नोट्स के लिए, ठीक है, उसके अंदर स्टार्टिंग में जो है वो मैंने मतलब एक बार जब फैक्ट के रूप में जब आपको बताया था तो उसके अंदर ये सारे हैं कि बुद्धि के सिद्धांत का जो है वो एक खंड का सिद्धांत किसने दिया था, द्विखंड का किसने दिया था, तीन खंड का किसने दिया था, बहुखंड का किसने दिया था, और समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया था। इसमें से ज्यादातर तीन खंड का और बहुखंड का सिद्धांत जो है एग्जाम में आया हुआ है। तीन खंड का सिद्धांत आ चुका है, स्पीयरमैन ने दिया था, और बहुखंड का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। फिर देखो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र है, तो बुद्धि लब्धि की मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। ठीक है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने दिया था 1912 के अंदर। ठीक है, तो MA अपॉन TA मल्टीप्लाई 100। और अगर इसी तरह से क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आपको ये दोनों एज दी हुई होगी एग्जाम के अंदर। ठीक है, दोनों को आपस में डिवाइड करना और मल्टीप्लाई 100 कर देना। अगर नहीं फॉर्मूला याद रहे ना तो दोनों तरह से कर देख लेना। ठीक है, तो दोनों तरह से ही कर देखोगे तो आंसर जो आपका एक्यूरेट आ ही जाएगा उसके अंदर। फिर है मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, बिने ने किया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। फिर देखो पावलोव है, स्किनर, थॉर्नडाइक, इनसे रिलेटेड और कॉहलर, ये चार व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अनुक्रिया, SR थ्योरी, ठीक है, तो ये RR थ्योरी, ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इन चारों से रिलेटेड है जो मिक्स हो जाते हैं अपने। ठीक है, मोस्टली जो है इनके क्वेश्चन कैसे होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो इनके क्वेश्चन देखो जैसे किस तरह से आते हैं, तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, गुड वर्क का है। व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अतिक्रमण किसने कहा है, गिलफोर्ड ने कहा है। फिर देखो सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक है। सीखने के नियम इन्होंने ही दिए थे ना, गौण नियम और मौखिक नियम दिए थे, 5 नियम दिए थे, जिसके अंदर अधिगम की कितनी विधियां होती है, 8 विधि होती है। किसी की गई प्रक्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है अधिगम स्थानांतरण। यानी कि अपन ने कोई चीज सीखी और उसका आगे क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, लेकिन अपन ने किसी और मेथड का यूज किया उसके अंदर, तो वो क्या कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। पावलोव किस देश के निवासी थे, रूस के थे। पावलोव को नोबेल पुरस्कार किस क्रिया पर मिला था, अब ये पावला मत पढ़ लेना, इसका नाम पावलोव ही है, ये गलती से मिसप्रिंट होया हुआ है, पावलोव है। पावलोव को नोबेल पुरस्कार किस प्रक्रिया पर मिला था, पाचन प्रक्रिया पर मिला था। पावलोव द्वारा कुत्ते पर प्रयोग के उदाहरण पर आधारित सिद्धांत का कौन सा सिद्धांत है, ये है अपना शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत, क्योंकि वो क्या कर रहा है, घंटी बजने पर उसको खाना मिल रहा है, तो शास्त्रीय क्या हो गया, संगीत हो गया। फिर है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक पावलोव। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत में कौन से तत्व पर सर्वाधिक जोर दिया जाता है, पुनरावृत्ति। बार बार पुनरावृत्ति की जाती है ना, बार बार घंटी बजाई जाती है लेकिन उसको खाना नहीं दिया जाता है। ठीक है, एक बार खाना देते हैं या 2 बार देते हैं उसके बाद नहीं दिया जाता, तो बात क्या होता है, क्लासिकल जैसे ही बजती है, जैसे ही घंटी बजती है उसके बाद उसके मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती है, तो उसको क्या कर देते हैं, वो पुनरावृत्ति से जोड़ देते हैं। फिर देखो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस जानवर पर प्रयोग किया गया, कुत्ते पर किया गया, पावलोव ने। थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक किस देश के निवासी थे, अमेरिका के थे। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में प्रकृति का उद्दीपन क्या लिया था उन्होंने, भोजन लिया था। कुत्ते के मुंह में लार आना कौन सी अनुक्रिया है, स्वाभाविक अनुक्रिया है।
थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर किया था। सिद्धांत क्या था? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। देखो पावलोव ने अपना प्रयोग किसके ऊपर किया था? कुत्ते पर किया था। फिर देखो थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या कहलाता है? SR यानी कि स्टिमुलर रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिद्धांत या SR सिद्धांत कहलाता है। थॉर्नडाइक के अनुसार S और R क्या है? S क्या है? उद्दीपक और R क्या है? अनुक्रिया होती है, यानी कि उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत जाना जाता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये हमने बहुत बार पढ़ा है और बहुत बार एग्जाम में भी मैंने दिया है। अधिगम का सिद्धांत क्या कहलाता है? इनका प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कई बार पूछ लिया जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके नाम से जाना जाता है? वो थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए, बिजली नहीं है बिल्ली है, बिल्ली के लिए पुरस्कार स्वरूप था भोजन। अब जैसे मैंने आपको अभी जिन्होंने ढंग से वीडियो देखे या ढंग से पढ़ा है, ठीक है, तो उनको पता है कि यहाँ पे बिजली नहीं, यहाँ पे बिल्ली है, क्योंकि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। स्वरूप था भोजन, भोजन दिया जाता है ना उसको। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध हो जाता है। इसके साथ भोजन के साथ संबंध होता है ना, कि वो क्या करती है, जैसे ही उसको एक पिंजरे के अंदर रखा जाता है, जिसके अंदर क्या करती है, वो बार बार जो है वो उछल कूद करती है और बाहर खाना रखा होता है और एक लीवर रखा हुआ होता है वहां पर, उसके दबाते क्या होता है, गेट खुल जाता है। ठीक है, तो वो पहली बार तो क्या होता है, जैसे गलती से उसका पैर पड़ जाता है, दूसरी बार जो है वो थोड़ा उसको टाइम कम लगता है, अगली बार तो उसको जैसे पता ही चल जाता है, 3-4 बार दोहराते हैं ना, तो उस बार तो उसको पता चलता है कि अच्छा यहाँ पर पैर अगर मैं रखूंगी तो ये लीवर दबेगा और दबते गेट खुलेगा और गेट खुलते मुझे खाना मिल जाएगा। तो काफी बार प्रयास करने के बाद तो वो क्या करती है, सीधा का सीधा उस पर पैर रखा और वो तुरंत जो वो खाना जाकर ले लेती है। तो इसका मतलब ये कि बार बार अभ्यास करने से वो चीज क्या होती है, अपने अधिगम में अपने आप ही आ जाती है। तो थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? अभ्यास के नियम पर। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है वो बार बार दोहराने का संबंध जो है वो किस नियम पर आधारित है? अभ्यास के नियम पर आधारित है। थॉर्नडाइक ने दिया है प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। ठीक है, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम 3 है। ठीक है, मुख्य नियम कौन से हैं? 3 नियम आ रहे हैं ना, 3, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। में 3 कौन से हैं? मुख्य नियम है। एक बालक ने एक कुत्ते को डंडे से मार कर भगा दिया। अब जब भी कुत्ता बालक को देखता है तो तुरंत भाग जाता है। कुत्ते की यह सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार की क्रिया है? समृद्ध सहज क्रिया द्वारा सीखना। फिर देखो SR संबंध पाए जाते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत में, अभी बताया स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। फिर देखो RR SS संबंध दोनों ही विद्यमान होते हैं, ये भी थॉर्नडाइक में है, क्योंकि इन्होंने 3-4 तरह के सिद्धांत दिए हैं, तो इसमें RR भी है, ठीक है, और SS भी है और SR भी है। फिर देखो प्रभाव नियम, ये भी थॉर्नडाइक के द्वारा है। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध हो जाता है। थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? अभ्यास के नियम से। स्किनर किस देश के निवासी थे? अमेरिका के। फिर है सक्रिया या क्रिया अनुकूलन का सिद्धांत। कई बार क्रिया दे देते हैं, कई बार सक्रिया देते हैं, लेकिन क्रिया जो होती है ना, करना जो होता है, वो स्किनर पर है। स्किन लिख रखा है, स्किनर है यहाँ पर, ठीक है, स्किनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। स्किनर ने अपना पहला व दूसरा प्रयोग किस जीव के ऊपर किया था? चूहे व कबूतरों पर जो इन्होंने प्रयोग किया था। प्रयोग इनका सेम वैसा ही था जैसा थॉर्नडाइक ने किया था, ठीक है, वो लीवर दबाने पर या इस तरह से था। तो कबूतर का भी ऐसे था, एक बटन जो था, अगर उस चोंच पर जैसे अगर लगाता है तो गेट खुल जाता है, या उसको खाना तुरंत जो उसी पिंजरे के अंदर मिल जाता है। फिर एक कॉलर किस देश के निवासी थे और अपना प्रयोग किस पर किया था? ये कॉलर जो थे जर्मनी के थे और वन मानुष पर, चिंपांजी पर, ठीक है, जिसका नाम क्या था? सुल्तान था, उस पर जो इन्होंने प्रयोग किया था। स्किनर का सिद्धांत है सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत या क्रिया अनुकूलन का सिद्धांत। क्रियात्मक अनुबंध सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने। क्रिया, क्रियात्मक, कार्यात्मक, ये सारे के सारे किसने दिए हैं? स्किनर ने दिए हैं। ठीक है, और अधिगम में जैसे अभ्यास का सिद्धांत है, त्रुटि का सिद्धांत है, कोई व्यक्ति बार बार अभ्यास करके सीख रहा है, तो वो किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। फिर प्रभाव का नियम, ये भी आज का थॉर्नडाइक, किसी क्रिया को बार बार, ये फिर से आ गया अभ्यास का नियम, और ये भी आज का दोबारा से पेज दोबारा रिपीट हो गया। फिर देखो नैमित्तिक अनुबंधन को किस नाम से जाना जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नैमित्तिक अनुबंधन को किस नाम से जाना जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ये भी स्किनर का ही दिया हुआ है। कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। किसने कहा है? कॉलर ने कहा है। कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ का सिद्धांत, सूझ की क्षमता यानी कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? यही कॉलर ने दिया था।
ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सूझ का विकास भी उतना ही अधिक होता है, तो कॉहलर ने दिया था। चिंपांजी सुल्तान पर प्रयोग, कॉहलर। कॉहलर का प्रयोग सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है, सूझ के सिद्धांत से। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने दिया था, गेस्टाल्ट वादियों ने। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यही सूझ का ही सिद्धांत होता है, अंतर्दृष्टि का, अपने अंदर से ही आती है ना, सूझ आती है, तो उसी को अंतर्दृष्टि कहा जाता है। ठीक है, तो गेस्टाल्टवादी यानी कि कॉहलर, कॉफका और वर्दीमर, तीनों के नाम आ जाते हैं गेस्टाल्टवादियों के अंदर। अंतर्दृष्टि या सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित तात्कालिक ज्ञान है, किसके अनुसार, गुड के अनुसार। हल का सिद्धांत कहलाता है सबलीकरण का सिद्धांत। फुट 11 का सिद्धांत संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत। इसके अलावा विकासात्मक और संज्ञानात्मक दोनों का इकट्ठा किसने दिया है, पियाजे ने दिया है। फिर है टॉलमैन का सिद्धांत यानी कि अधिगम का सिद्धांत है। तो ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस है, ये कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, ये 19 क्वेश्चंस है, और ये इसी तरह से पूछे जाते हैं जिस तरह से इसमें लाइन लिखी हुई है। तो ये सारे के सारे आप बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, इसके अलावा इनमें विधियां भी दे रखी है, सिद्धांत बता दिए हैं सारे के सारे। या तेरे जो पावलोव, थॉर्नडॉय, स्किनर पे क्वेश्चन आते हैं ना, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं आपस में। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि सीखने से संबंधित जैसे प्रयास त्रुटि का अभ्यास का सिद्धांत तो थॉर्नडॉइक का है। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया और ये सब सिद्धांत तो पावलोव जो है उन्होंने दिए थे, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है। ठीक है, और सूझ का सिद्धांत है तो वो गेस्टाल्ट वादियों ने दिया है। क्रियात्मक या सक्रियात्मक सिद्धांत है वो किसने दिए हैं, स्किनर ने दिए हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ये याद हो जाएंगे। बार बार अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो भी क्या है, कई बार चीजें होती है जिसे सुनकर हमें याद होती हैं, तो आप उस चीज को सुनकर जो है वो बार बार जो है उसको अच्छे से याद रख सकते हो, क्योंकि ये जितनी बार आप सुनोगे उतनी ही अच्छे से याद होंगे, बजाय कि खुद पढ़ने के। खुद पढ़ने पर तो क्या ये समझ में ही नहीं आते हैं, तो जितना आप इनको सुनोगे उतना ही ज्यादा ये आपको याद रहेंगे। तो इनको आप अच्छे से कीजिए।